प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था जलमंडल। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी जलमंडल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे देखे थे। उसी से रिलेटेड अपना नेक्स्ट वीडियो है महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि महासागरीय धाराएं नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि महासागर के अंदर उत्पन्न होने वाली धाराओं को ही क्या कहा जाता है, महासागरीय धाराएं कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे जलधारा की। जलधारा क्या होती है भैया? अपना क्या है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। समुद्र में क्या होगा, एक निश्चित जल राशि, जैसे स्थल पे अपनी नदियां एक निश्चित जल को लिए हुए इस तरीके से बहती हैं, वैसे ही क्या होता है समुद्र में भी एक निश्चित जल राशि एक पर्टिकुलर रास्ते से बहती है। उसी रास्ते को क्या बोला जाता है, उस पानी के बहाव को क्या बोला जाता है, जलधारा बोला जाता है। मैं बोल सकता हूं कि समुद्र में निश्चित जलराशि एक धारा बनाकर बहती है, उसे क्या बोल देते हैं, जलधारा बोलते हैं। या समुद्र की नदियों को क्या बोला जाता है, जलधारा बोला जाता है। भाई अब प्रश्न बनता है कि समुद्र के अंदर एक निश्चित जो जलराशि है वो क्यों बहती है? भाई बहती क्यों है? तो उसका रीजन क्या है? एक तो क्या है, घनत्व। पानी का घनत्व क्या है, हर जगह सेम नहीं होता, कहीं पे घनत्व ज़्यादा होता है, कहीं पे घनत्व कम होता है। दूसरा रीजन क्या है, दाब। दाब की वजह से भी ऐसा होता है। तीसरा क्या है, वाष्पीकरण। भाई कहीं का पानी ज़्यादा वाष्प बन के उड़ जाता है और उस पानी की पूर्ति करने के लिए वो पानी क्या होता है, दूसरी जगह का धारा बनाकर बहना स्टार्ट कर देता है। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, इसका रीजन तापमान। कहीं पे तापमान ज़्यादा है और कहीं पे तापमान कम होने की वजह से पानी क्या होता है, समुद्र के अंदर बहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं इन जल धाराओं की। तो ये जल धाराएं जो हैं, ये जल धाराएं भी दो प्रकार की जल धाराएं होती हैं। एक तो कौन सी होती है, गर्म, और एक जल धाराएं कौन सी होती है, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब अपन बात करेंगे अपने वर्ल्ड की। ये क्या है, अपन ने मान लिया ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच अपनी क्या जाती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। इधर क्या है, उत्तरी ध्रुव है और इधर क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से उठकर और ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से चलकर और ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वो जलधाराएं कौन सी जलधारा होती हैं भाई? वो जलधाराएं होती हैं गर्म जलधारा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं जो जलधारा ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, वो जलधाराएं कौन सी जलधाराएं होती हैं? ठंडी जलधाराएं होती हैं, क्योंकि ध्रुवों पे क्या है, बर्फ है। और यहाँ की बर्फ या यहाँ की धाराएं जब इस साइड आएंगी तो कैसी होंगी, ठंडी होंगी। भूमध्य रेखा पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जो जलधाराएं बहेंगी वो कैसी होंगी, गर्म जलधाराएं होंगी। अब बात करने वाले हैं कि जब ठंडी व जलधारा आपस में मिल जाती हैं, जब ठंडी व गर्म जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं तो उस भाग को क्या कहा जाता है, उस भाग को कहा जाता है कोटेरा। जहाँ पे गर्म व ठंडी जलधारा मिलती हैं उस भाग को क्या बोला जाता है, कोटेरा बोला जाता है। कोटेरा वाले भाग में एक घास पाई जाती है, उस घास को बोला जाता है प्लेन्टन घास। क्या बोला जाता है, प्लेन्टन घास बोला जाता है। प्लेन्टन घास क्या होता है भाई? मछलियों का आहार।
प्लैंटन घास किस काम आती है? मछलियों के आहार के रूप में काम आती है। इसलिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं वो भाग मछली उत्पादन के लिए बेहतर होता है। जहाँ पे गर्म व ठंडी जलधारा मिलती हैं वो भाग मछली उत्पादन के लिए बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर प्लैंटन घास पाई जाती है जो मछलियों का आहार होती है। इस आहार की वजह से वहाँ पे छोटी मछलियों का उत्पादन होता है और वे छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों का आहार बनती हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है वो मछली उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर क्षेत्र होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख महासागर हैं, उनकी जल धाराओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपना महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की जल धारा को अपन देखने वाले हैं। अपने को पता है कि यह अर्थ है अपनी, ये क्या है? गोल है और इसके बीचों बीच जो रेखा जाती है वो कौन सी है? इसकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, या इसको क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में जो जल धारा बहती है उसको क्या बोल दिया जाता है? उत्तरी विषुवतीय। और इसके दक्षिण में जो बहती है उसको क्या बोल दिया जाता है? दक्षिणी विषुवतीय जल धारा बोल दिया जाता है। अब बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर की। तो यह अपनी अर्थ क्या है? गोल है। गोल है तो प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र में भी प्रशांत महासागर है और इस क्षेत्र में भी क्या है? प्रशांत महासागर है। यहाँ पे जो ब्लू कलर से जो इंडिकेट मैंने किया है, ये वाला जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया है वो क्या है? ठंडी जलधाराओं को बताएगा। और जो येलो कलर से इंडिकेट किया है वो गर्म जलधाराओं को बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन किसकी? अलास्का की। यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? अलास्का जलधारा की बात करने वाले हैं। अलास्का जलधारा कहाँ की है भाई? ये उत्तरी अमेरिका की जलधारा है। अलास्का जलधारा कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की जलधारा है। यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है, इसलिए ये जलधारा क्या होगी? ये जलधारा क्या होगी भाई? गर्म जलधारा। उसके बाद बात करें पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा भी किसकी है? प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये भी क्या होगी? गर्म जलधारा होगी, क्योंकि ये कहाँ से जाती है? विषुवत रेखा से ध्रुव की साइड जा रही है, इसलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा भी क्या होगी? गर्म जलधारा। कौन कौन सी बात की अपन ने? उत्तरी अमेरिका की अलास्का जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, दोनों ही क्या हैं? गर्म जलधारा हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कैलिफोर्नियन धारा की। ये है अपनी कैलिफोर्नियन धारा। ये क्या है भाई? ये आ रही है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, इसलिए ये क्या है? ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा। एक और है अपनी कुरोशियो धारा। ये है कुरोशियो धारा। ये कहाँ की है? जापान क्षेत्र की जलधारा है। जापान क्षेत्र की जलधारा है। और ये कौन सी है भाई? ये भी है गर्म जलधारा। अब एक पॉइंट देखना, यहाँ पे क्या है? कुरोशियो धारा है और इधर से कौन सी आ रही है? क्यूराइल की धारा। ये दोनों आपस में मिल रही हैं, यहाँ इस क्षेत्र में आपस में मिलती हैं, इसलिए ये क्षेत्र क्या है? मछली उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट अपना दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। अटलांटिक महासागर में भी दो धाराएं आपस में मिलती हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। एक तो कौन सी आ रही है भाई? ये लेब्राडोर धारा है, और एक ये धारा आ रही है अपनी गल्फ स्ट्रीम। ये आपस में जिस क्षेत्र पे मिलती हैं, ये वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? वह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर क्षेत्र है। ठीक है, प्रशांत महासागर में कौन सी बात की थी अपने?
कुरोशिवा धारा और क्यूराइल की धारा आपस में जहाँ जापानी क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक है, वो मछली उत्पादन के लिए बेहतर था। और यहाँ पे कौन सी हो गई, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं मिलती हैं वो क्या होता है, मछली उत्पादन के लिए बेहतर क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि ये यूरोप है, यहाँ पे क्या है, ये यूरोप ये क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम धारा इस साइड यूरोप की साइड जाती है, तो यूरोप का ये जो भाग है ये क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये गर्म जलधारा यूरोप की साइड जाती है। जब इस भाग पे जाकर टकराती है तो यहां पे क्या होती है, गर्मी। यहां पे इस धारा से क्या होती है, गर्मी पैदा होती है इस बर्फीले क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस धारा को क्या बोला जाता है, इस धारा को बोला जाता है यूरोप का गर्म कंबल। गल्फ स्ट्रीम धारा को क्या बोला जाता है, यूरोप का गर्म कंबल बोला जाता है, क्योंकि ये यूरोप के बर्फीले क्षेत्र से टकराकर वहाँ की जलवायु को क्या बना देती है, गर्म बना देती है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, एक है उत्तरी अटलांटिक। ये उत्तरी अटलांटिक है और यहाँ से कौन सी धारा आती है, ग्रीनलैंड धारा, ठीक है। ग्रीनलैंड के पास से कौन सी धारा आती है, ग्रीनलैंड धारा। अब बात करते हैं यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक की। दक्षिणी अटलांटिक की बात करूं तो यहाँ पे दो धारा हैं, एक तो है ब्राज़ील धारा, एक है फोकलैंड धारा। जो फोकलैंड धारा है उसको क्या बोला जाता है, बंगुला धारा भी बोला जाता है। फोकलैंड धारा को क्या बोला जाता है, बंगुला धारा भी बोला जाता है। यह क्या है, ठंडी जल धारा है। ब्राज़ील धारा क्या है, यह धारा ब्राज़ील के किनारे, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के किनारे से जाती है और विषुवत रेखा से ध्रुव की साइड जा रही है। इसलिए ये क्या है, ब्राज़ील धारा क्या होगी, गर्म जल धारा होगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पे हिंद महासागर की जल धाराओं के बारे में। तो हिंद महासागर कौन सा है, ये इंडिया के नीचे का जो भाग है ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में कौन सी हो गई, अगुलहास, अगुलहास धारा हो गई एक। तो अगुलहास धारा ये रही। अगुलहास धारा कैसी है भाई, गर्म जल धारा है, ठीक है। कहाँ की है, अफ्रीका की जल धारा है। उसके बाद बात करें मोजाम्बिक जल धारा। मोजाम्बिक कौन सी है भाई, मोजाम्बिक जल धारा ये है। मोजाम्बिक जल धारा कैसी है, यह भी गर्म जल धारा है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे हिंद महासागर की विषुवतीय धारा, मतलब विषुवत रेखा के किनारों की जो धारा है वो भी क्या होगी, गर्म जल धारा होगी हिंद महासागर की। नेक्स्ट बात करने वाले हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जल धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जल धारा ये वाली है। ये धारा कैसी होगी, ठंडी जल धारा है, ठीक है। तो अपन ने 4 जल धाराएं पढ़ी हिंद महासागर में, कौन कौन सी हैं, अफ्रीका की अगुलहास जो गर्म जल धारा है, मोजाम्बिक है वो भी गर्म जल धारा है, विषुवतीय जल धारा है वो भी क्या है, हिंद महासागर की गर्म जल धारा है, और ठंडी कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जो जल धारा है वो क्या है, हिंद महासागर की ठंडी जल धारा है। आगे अपन बात करने वाले हैं अंटार्कटिका जो है उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना के बराबर जल धारा होती हैं। भाई ना के बराबर जल धारा क्यों होती हैं, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये पूरा क्या है, बर्फ़ का जमा हुआ भाग है। इसलिए यहाँ पे जल धाराएं नहीं चलती हैं, और चलती भी हैं तो वो बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में बहती हैं। यहाँ से एग्जाम में कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल के रूप में एक सारणी बनाकर आपको सारी जल धाराएं दे दी हैं, ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाओ।
और इसी फॉर्म में आपको याद करनी पड़ेंगी कि गर्म जल धाराएं कौन सी हैं, ठंडी जल धाराएं कौन सी हैं, उत्तरी हिंद महासागर की कौन सी हैं, दक्षिणी हिंद महासागर की कौन सी जल धाराएं हैं। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे आप एग्जाम में। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो जल धाराएं हैं भाई ये उत्पन्न क्यों होती हैं, ये चलती क्यों हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने को पता है कि ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है। ये क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से यहाँ पे एक बल उत्पन्न होता है, वो भी अपन ने पढ़ा था, उसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पे ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। जब ये पृथ्वी घूमती है तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अब देखो भाई, जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये जल धाराएं कैसे मुड़ जाती हैं, अपने से दाएं मुड़ जाती हैं। कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं अपने से दाएं मुड़ जाती हैं। जबकि अपन बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जल धाराएं अपने से बाएं मुड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये अपने से कैसे मुड़ जाती हैं, दाएं मुड़ती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको महासागरीय धाराओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।